Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our 7th lecture of English A class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर 6 में हमने यूनिट नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी स्टार्ट किया था. इसके फर्स्ट 3 पेजेस की रीडिंग को हमने कंप्लीट किया था, बुक पेज नंबर 39 से 41 तक. इस लेक्चर 7 में हम अगले पेजेस की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, बुक पेज नंबर 42 से 43 तक की रीडिंग कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स को इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और बुक पेज नंबर 45 और 46 का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे. जी क्लास, प्रीवियस लेक्चर 6 में हमने जिन पेजेस की रीडिंग की थी उसका मैं ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है वो एक बच्चे पे लिखी गई थी कि उसमें एक लड़का है जिसका नाम है साजिद. उसे ट्रेन पर सफ़र करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है और सिर्फ वो अभी उसको मौका नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले वो यानी कि सिर्फ ट्रेन को हाथ हिलाता हुआ उसको सिर्फ इशारे करते हुए देखता रहता था और खुश होता रहता था. लेकिन अब उसे जब ट्रेन पर सफ़र करने का मौका मिला तो उसको ट्रेन यानी कि वो एक कैरेज में वो सवार हो गया तो वहाँ उसको क्या नज़र आया, उसको एप्पल क्रेट्स नज़र आए जो कि उसने उनको खा के बहुत इन्जॉय किया और उसने ट्रेन का सफ़र बहुत इन्जॉय किया क्योंकि उसको जो है ट्रीज़ जो हैं वो पीछे जब ट्रेन चलती है तो उसको ट्रीज़ जो है पीछे को जाते हुए नज़र आ रहे थे. तो उसको ये मंज़र जो है वो बहुत ही सीन जो है वो बहुत ही मज़े का लग रहा था. ये हमने पढ़ा और फिर हमने ये पढ़ा था कि जो है जब वो कैरेज में सिर्फ अकेला था तो वहाँ एक आदमी जो है मैन एंटर हुआ था और उसने जिसको देख के वो बहुत ही साजिद जो है वो बहुत डर गया था. लेकिन उस आदमी ने उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया. उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि तुम कहाँ जाना चाहते हो. तो साजिद ने कहा मैं हर जगह जाना चाहता हूँ. उसने कहा ठीक है तुम जहाँ भी जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अगर इंग्लैंड, चाइना या अफ्रीका या ग्रीनलैंड में जाना है तो फिर तुम्हें ये जो तुम जिस ट्रेन पे सवार हो ये यकीनन तुम्हें वहाँ ले जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक शिप पे सवार होना पड़ेगा. और यहाँ तक हमने रीडिंग की थी कि वो पूछ रहा था वो मैन उससे कि क्या तुम कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, कि अगर तुम ये सारे काम कर सकते हो तो फिर तुम अकेला रह सकते हो. ठीक है, यहाँ तक हमने रीडिंग की थी बुक पेज नंबर 41 तक. नेक्स्ट अब हम रीडिंग करेंगे तो आपको बाकी सारा साथ साथ पता चलता जाएगा. बुक पेज नंबर 42 पे क्लास देखिएगा. यस सेड साजिद अनट्रूथफुली, यानी कि साजिद जो है वो इस टाइम बिल्कुल सच नहीं है ये बात कि वो खाना बना सकता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है. और क्या कह रहा है, यस सेड साजिद अनट्रूथफुली, यानी कि साजिद कह रहा है हाँ मैं बना सकता हूँ. कैन यू स्क्रब अ डेस्क, क्या तुम जो शिप्स हैं उनके डेक जो हैं वो साफ़ कर सकते हो. वाई नॉट, क्यों नहीं. कैन यू सेल अ शिप, क्या तुम शिप चला सकते हो. आई कैन सेल एवरीथिंग, मैं हर चीज़ चला सकता हूँ. कैन यू विल गेट टू चाइना सेड द मैन, आदमी ने कहा तो फिर तुम चाइना चले जाओगे. साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, टुक अनदर फ्रॉम द क्रेट, साजिद ने अपना सेब ख़त्म किया और एक और एप्पल जो है वो क्रेट से लिया. एंड डग हिज टीथ इनटू इट, और अपने दांत जो हैं वो सेब के अंदर से उसे खाया. ही टुक एम विद द कोर ऑफ द ओल्ड एप्पल, ही टुक एम, उसकी ये ख्वाहिश थी. कोर ऑफ द एप्पल यानी एप्पल के अंदर से जो एक यानी कि जो हिस्सा होता है जिसको हम फेंक देते हैं यानी ऊपर ऊपर से खा के. एंड ट्राई टू हिट द टेलीग्राफ पोल, और इसकी ख्वाहिश थी कि वो जो अंदर से वो होल निकले वो उसको मैं टेलीग्राफ पोल को उसको मारूं, हिट करूं. बट मिस्ड इट बाय मीटर, लेकिन कुछ मीटर्स के फासले पर वो नहीं लगा. इट वॉज नॉट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, ये ऐसा नहीं है जैसे कि आप क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं तो वो जाके बॉल को एग्जैक्ट उसका लग जाए. देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग, तो फिर उसने एप्पल को ज़्यादा यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही बिगिन टू टेक बिग बाइट्स, उसने बड़ी बड़ी जो हैं वो बाइट्स ली. टू सी इफ ही कुड डिवोर इट इन 3 माउथफुल्स,
एक इसलिए कि वो जो सेब को है वो कितनी डिवोर मीन ख़त्म कर दे, कितनी 3 बाइट्स में। बट इट टुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द एप्पल, लेकिन उसे 4 बाइट्स लगी उस एप्पल को फिनिश करने में। सो ही स्टार्टेड ऑन अनदर, तो फिर उसने एक और लेने की कोशिश की। साजिद हैड ऑलवेज wanted to be in the train. साजिद बहुत ये चाहता था कि वो हर वक्त ट्रेन में रहे। अ ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस, ऐसी ट्रेन में जो उसको बहुत ही नई जगहों पे ले जाए। ओवर 100 ऑफ किलोमीटर, इतनी दूर ले जाए जितना के फासला 100 और 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स का हो। एंड हेयर वॉज अ ट्रेन डूइंग जस्ट दैट, और ये एक ऐसी ही ट्रेन थी जो कि ऐसा 100 यानी कि इतनी ज़्यादा का सफ़र तय कर रही थी। एंड ही वॉज नॉट क्वाइट श्योर, और वो इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं था, इफ़ इट वॉज वट ही रियली वॉन्टेड, कि वो जो चाह रहा है कि वो उसे नई प्लेस पे लेके जाएगी, क्या ऐसा ही होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा क्लास। द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन, ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंच रही है। द इंजन विसल, जो उसका इंजन है वो विसल कर रहा है। स्लो डाउन, यानी कि वो आहिस्ता हो रहा है। द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि उधर और भी ट्रेन रुकती हैं। क्रॉस्ड, स्प्रेड आउट, फैली हुई। इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बहुत ही दूसरी डायरेक्शंस, यानी कि कोई ट्रेन का रास्ता इधर को है, दूसरी का दूसरी साइड्स पे। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, इससे पहले कि वो ट्रेन जो है वो स्टॉप पे पहुंची। साजिद कंपेनियन केम टू द डोर, साजिद का जो साथ उसका साथी था वो डोर के पास आया। एंड जम्प टू द ग्राउंड, और उसने जो है फर्श पे छलांग लगा दी। यू डिड बेटर कीप आउट ऑफ साइट, तुम कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी कैच, तुम्हें इस वक्त यहीं रहना चाहिए और इधर उधर नहीं आना चाहिए, और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम पकड़े ना जाओ। ही वॉन्ट, उसने उसे मना किया। एंड वेविंग टू हिज हैंड, और अपने हाथ को हिलाते हुए ही डिसअपियर्ड इनटू द जंगल, वो एक जंगल में गायब हो गया। अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, जो कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ जंगल था। द ट्रेन वॉज एट साइडिंग, जो ट्रेन है वो एक साइड पे रुक गई। एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइन ऑफ लाइफ, साजिद को जिंदगी का कोई भी साइन जो है वो वहाँ नज़र नहीं आया। बट ही हियर्ड वॉइसेस, लेकिन उसे आवाज़ें आ रही थीं। एंड द साउंड ऑफ कैरेज डोर्स बिगन ओपन एंड क्लोज, और जो है उस बोगी के दरवाजे खुल और बंद हो रहे थे। ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल्स वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर, उसे इस बात का शक हुआ कि जो एप्पल जहाँ पड़े हुए हैं ये ज़्यादा देर के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट, तो फिर उसने अपनी हर एक पॉकेट को सेब से भर लिया। एंड क्लाइम ऑन टू अ वुडन रैक इन द कॉर्नर, और फिर जो है कहाँ पे चढ़ गया, एक वुडन लकड़ी के रैक पे इन द कॉर्नर, जो कि एक कोने में था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा क्लास। प्रेजेंटली द मैन्स वॉइसेस वर हियर्ड इन द डोरवे, उसको आदमियों की आवाज़ें जो हैं वो दरवाजे से आती हुई महसूस हुई। टू लेबरर्स स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट, दो मज़दूरों ने उस कंपार्टमेंट में कदम रखा। एंड बिगिन मूविंग द क्रेट्स, और जो क्रेट्स हैं उन्हें ले जाना शुरू कर दिया। टूवर्ड्स द डोर, दरवाजे के उस तरफ। व्हेन दे वर टेकन ओवर बाय अदर्स, और उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के, यानी कि एक से एक क्रेट को पकड़ के ले जाना शुरू कर दिया। सून द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, और यहाँ तक के जो कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल खाली कर दिया एप्पल क्रेट से। नेक्स्ट पैराग्राफ है। साजिद वेटेड अंटिल द मैन, साजिद उस वक्त तक इंतज़ार करता रहा। हैड गोन अवे बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक, कि जब तक वो आदमी वहाँ से चले ना जाएं और ट्रैक खाली ना हो जाए। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, ट्रेन जो है दोबारा चलने के लिए स्टार्ट हो गई। इट शंटेड अप एंड डाउन, और उस जब ट्रेन चलती है तो क्लास वो जो है उसका कभी आहिस्ता कभी तेज़, इस तरह की मूवमेंट होती है। देन गैदर्ड स्पीड एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी स्पीड है वो बढ़ गई। एंड वेंट रशिंग, और फिर इतनी तेज़ हो गई
अक्रॉस द प्लेन कि वो अपने रास्ते पर सवार हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन, साजिद को खौफ की पेशन गोई हुई। वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ, अब वो कहाँ जाएगी ट्रेन। ही वंडर्ड व्हाट हिज पेरेंट्स वुड डू, यानी कि वो इस बात में हैरान कुन था कि अब उसके पेरेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे। व्हेन ही फेल्ड टू कम होम दैट नाइट, अगर वो इस रात घर ना गया तो। दे वुड थिंक ही हैड रन अवे, वो सोच रहा था कि वो यानी कि इधर उधर देखेंगे, रन अवे एंड बीन किडनैप्ड, कि हमारा बच्चा जो है अगवा तो नहीं हो गया, और बीन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, के उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। दे वुड हैव द पुलिस आउट, और वो पुलिस को इतला देंगे। एंड देयर वुड बी सर्च पार्टीज, और फिर यानी कि वो सर्च करने के लिए कुछ पार्टीज को लगाएंगे। साजिद वुड बी फेमस, साजिद जो है वो बहुत ही मशहूर हो जाएगा। द बॉय हु डिसअपीयर्ड, वो लड़का जो कि गायब हो चुका है। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल, जो है ट्रेन जो है वो जंगल में से गुजर रही है। और एंड पास्ट फील्ड ऑफ शुगर कैन, और कहाँ से गुजर रही हैं, गन्ने के जो हैं बाग हैं। एंड विलेजेस ऑफ मड हट्स, और पुराने जो मट्टी के घर हैं वहाँ से गुजर रही है। चिल्ड्रन शाउटेड, बच्चे जो हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं। एंड वेव टू द ट्रेन, और जो ट्रेन को हाथ हिला रहे हैं। थो देयर वॉज नो वन इन इट, यानी कि उस ट्रेन में और कोई भी नहीं है। एक्सेप्ट साजिद, साजिद के अलावा। द गार्ड, सिर्फ एक गार्ड है। एंड द इंजन ड्राइवर, और इंजन ड्राइवर जो कि इंजन चला रहा है, और साजिद है, और एक सिर्फ गार्ड है। साजिद वेव्ड बैक, साजिद ने भी उन्हें हाथ हिलाया। यूजुअली ही वॉज इन अ फील्ड, यकीनन वो एक यानी कि फील्ड में है। वेविंग, यकीनन अगर वो इस फील्ड में होता, वेविंग हाथ हिलाता। टुडे ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, लेकिन आज वो इस ट्रेन में ही सवार था। ही वॉज बिगनिंग टू एंजॉय द राइड, वो इस सफ़र को बहुत ही इंजॉय कर रहा था। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, जो ट्रेन है वो इससे समुंदर पर ले गई। देयर वुड बी शिप्स, वहाँ क्या थी, शिप्स थी विद फनल्स, यानी कि उस पर फनल्स लगे हुए थे। एंड शिप्स विद सेल्स, और ऐसी शिप्स जिन पे सेल्स लगे हुए थे, यानी कि डायरेक्शन बता रही थी। एंड देयर माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन टू, और देयर माइट इवन बी वन, और वो इसलिए थी कि वो इन्हें ओशन यानी कि ओशन की दूसरी तरफ जो है डिस्टेंट लैंड या जहाँ तक उनका सफ़र कर सके वहाँ तक ले जा सके। नेक्स्ट पेज पे आइएगा क्लास। नेक्स्ट लास्ट पेज है बुक पेज नंबर 43। ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर एंड फादर, वो अपने फादर और मदर से क्या माजरत ये महसूस कर रहा है। दे वुड मिस हिम, वो इसे बहुत ही मिस कर रहे हैं। दे वुड बिलीव ही हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर, कि वो अब उनका यकीन है कि वो हमेशा के लिए यानी कि खो चुका है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ फॉर्चून मेड ही वुड रिटर्न होम, उसको ये ख्याल आ रहा है कि वो एक दिन घर जब जाएगा। एंड देन नो बडी वुड केयर एनी मोर अबाउट स्कूल रिपोर्ट्स, कि जब वो घर जाएगा तो कोई भी उसके घर आने, रिटर्न होम, एंड नो बडी वुड केयर, कोई भी उसकी केयर नहीं करेगा कि उसकी स्कूल रिपोर्ट्स कैसी चल रही हैं। एंड व्हाट ही एट, कि उसने कुछ खाया है कि नहीं। वाई ही केम होम लेट, कि वो घर देर से क्यों आया है। उमैर वुड बी वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन, उमैर जो है सिर्फ उसका स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा था। एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, और साजिद उसके लिए एक प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट लेके जाएगा। एन अफ्रीकन लाइन, ये साजिद सब कुछ सोच रहा है कि जब मैं घर वापस लौटूंगा तो मेरे पेरेंट्स का मेरे बारे में क्या होगा, क्या ख्याल होगा, कि वो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे कि ये क्यों इस तरह के काम कर रहा है। और वो सोच रहा है कि मैं उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा, वो क्या होगा, एन अफ्रीकन लाइन परहैप्स अ ट्रांजिस्टर रेडियो, उसका ख्याल है कि अफ्रीकन लाइन लेके जाएगा, लेकिन और ट्रांजिस्टर रेडियो एक रेडियो की टाइप है जो इससे फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट होती है, उसे ट्रांजिस्टर रेडियो कहते हैं। बट ही विश्ड उमैर वॉज विद हिम नाउ, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि इस टाइम जो है उमैर भी उसके साथ होता। ही विश्ड द रैगिड हिप्पी वॉज स्टिल विद हिम, और वो रैगिड
हिप्पी का मतलब है ट्रैवलर मैन को वो कह रहा है, उसकी वो भी ख्वाहिश थी कि वो ही मेरे साथ होता। एन एडवेंचर वॉज ऑलवेज मोर फन व्हेन वन हैड कंपनी। एक जो है एडवेंचर तभी वो मज़ेदार होता है जब उसके साथ कंपनी देने वाला कोई दूसरा शख्स मौजूद हो, जबकि इस टाइम जो है वो साजिद बिल्कुल अकेला था। नेक्स्ट देखिए जी पैराग्राफ, ही हैड फिनिश बोथ एप्पल्स बाय द टाइम, उसने दोनों वो सारे ही एप्पल्स जो हैं वो फिनिश कर लिए। द ट्रेन शोड साइन ऑफ रीचिंग अनदर स्टेशन, और ट्रेन ने क्या साइन शो करना शुरू कर दिए कि अब वो दूसरे स्टेशन पे रुक रही है। दिस टाइम इट सीम टू बी मूविंग इनटू द स्टेशन इटसेल्फ, और इस टाइम वो क्या देख रहा था कि वो उसी स्टेशन पे रुक रही है जो उसे अपना था। नॉट जस्ट अ साइडिंग, यानी कि वो एक साइड पे नहीं रुक रही। इट पास्ड लॉट ऑफ सिग्नल्स, यानी कि अब इट पास्ड लॉट ऑफ सिग्नल, वो बहुत से सिग्नल से गुजरे, एंड बिल्डिंग्स और इमारतों से, एंड एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स और बहुत ही इश्तिहाराती तख्ते लगे हुए हैं। बिफोर स्लोइंग टू अ हाल्ट बिसाइड अ वाइड फेमिलियर प्लेटफॉर्म, और वो स्लो हो रही है बिसाइड अ वाइड, एक खुली तरफ, फेमिलियर प्लेटफॉर्म जिससे वो वाकिफ है। साजिद लुक्ड आउट ऑफ द डोर, साजिद ने डोर से बाहर देखा। एंड कॉट साइट ऑफ द बोर्ड बियरिंग द स्टेशन नेम, और जब उसने दूसरी साइड पे देखा तो उसे क्या नजर आया, स्टेशन का नेम लिखा हुआ एक बोर्ड। ही वॉज सो एस्टोनिश्ड दैट ही ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो बहुत ही हैरान था कि वो आप कंपार्टमेंट से नीचे उतर जाएगा। ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन, वो अपने घर यानी कि घर की तरफ आ चुका था। आफ्टर ट्रैवलिंग 40 और 45 और 50 माइल्स हेयर ही वॉज होम अगेन, बाद में इतना यानी कि 40 और 50 की मील्स का सफ़र तय करने के बाद वो अपने घर वापस आ गया था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, वो इस बात को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था कि वो उसने इतना सफ़र तय किया तो उसको अब कहीं नई जगह पे जाना था, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया था, दोबारा अपनी ही घर पे। द ट्रेन हैड नॉट टर्न्ड, ट्रेन जो है उसने बिल्कुल भी यानी कि मुड़ी नहीं। ऑफ दैट ही वॉज सर्टेन, एंड इट हैड नॉट बीन मूविंग बैकवर्ड, और ना ही ट्रेन जो है पिछली तरफ को गई। ही वॉज सर्टेन ऑफ दैट टू, वो बिल्कुल सीधा ही चलती रही। ही क्लाइम्ड ऑफ द कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट से बोगी से यानी कि क्लाइम्ड आउट, बोगी से छलांग लगाई। एंड लुक्ड अप एंड डाउन ऑफ द प्लेटफॉर्म, और उसने प्लेटफॉर्म के इधर और उधर देखा। येस द इंजन हैड चेंज एंड्स, और जो इंजन था अब वो चेंज हो रहा था। इट वॉज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन, और ये सिर्फ क्या थी, एप्पल ट्रेन थी। ये कोई ऐसा नहीं था, ट्रेन नहीं थी जिस पे जो है पैसेंजर जो हैं वो सफ़र कर सकते। ये सिर्फ लोकल एप्पल ट्रेन थी, यानी कि ऐसी ट्रेन थी इंजन जिसके पीछे सिर्फ आप जिसको कह सकते हैं मालगाड़ी, जिस पे सिर्फ माल ही जाता था। साजिद ग्लोर्ड एंग्रली एट everyone on the platform, साजिद ने गुस्से की निगाह से यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको प्लेटफॉर्म पे देखा। इट वॉज एज थो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, और उसे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया के बाकी लोगों ने उसके साथ कोई ट्रिक खेली है। ही मेड his way to waiting room. He made his way to a waiting room and slipped into the street through the back door. और फिर उसने क्या किया, जब यानी कि सड़क पर उतरा तो उसने पिछले दरवाजे से उतरा। ही डिड नॉट वांट अ टिकट कलेक्टर, और फिर उसे वो ये नहीं चाहता था कि यहाँ उसे कोई टिकट कलेक्टर मिले। आस्किंग हिम ऑकवर्ड क्वेश्चन, जो उससे कोई एक अजीब सवाल करे। इट हैड बीन अ फ्री राइड एंड विद दैट ही कंफर्टेड हिमसेल्फ, कि ये उसके लिए एक फ्री राइड थी। एंड दैट कंफर्टेड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को बिल्कुल ही पुरस्कून महसूस करे। श्रगिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधों को हिलाता हुआ साजिद सॉर्टेड डाउन द रोड टू द बाज़ार, यानी कि सॉर्टेड द मतलब है इजीली वॉक, यानी कि साजिद अपने कंधों को हिलाता हुआ यानी कि बाज़ार की तरफ चला गया। सम डे ही थॉट ही डिड टेक अ ट्रेन एंड रियली गो समवेयर, और उसका ख्याल है कि किसी दिन वो भी ट्रेन पर सफ़र करेगा। एंड रियली गो समवेयर, और वो भी कहीं
हकीकतन वो भी कहीं जाएगा एंड ही डिड बाय अ टिकट, और वो टिकट खरीदेगा जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, इस बात को यानी कि बिल्कुल सच करने के लिए कि वो भी ट्रेन का सफ़र करेगा और कहीं जाएगा। आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं हर जगह जाऊंगा। ही सेड फियर्सली, वो गुस्से से कहने लगा आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं हर जगह जाऊंगा एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जी क्लास, यहाँ हमारी चैप्टर की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने इस चैप्टर में साजिद का यानी कि सारा पढ़ा कि उसने किस तरह से ट्रेन पर सफ़र किया, और इस तरह से अकेले जो है इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। आपने भी देखा इस चैप्टर में कि किस तरह से उसने महसूस किया कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी उसके बारे में कितने परेशान थे। तो आप भी इस चैप्टर की रीडिंग करें, इसे समझें और इस पूरी स्टोरी को अंडरस्टैंड करें, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। आपने कॉपी वर्क में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इस चैप्टर यूनिट नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी नो अबाउट साजिद लाइक्स ट्रेन्स, यानी कि आप क्या जानते हैं कि साजिद क्यों जो है वो ट्रेन्स को लाइक करता था। वी नो दैट साजिद लाइक्स ट्रेन्स, हम जानते हैं कि साजिद लाइक्स करता है ट्रेन को, बिकॉज ही स्पेंड्स टाइम वॉचिंग देम, क्योंकि वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता है ट्रेन को देखने के लिए, वेविंग टू देम, उनको हाथ हिलाते हुए, एंड फैसिनेटेड बाय ऑल ट्रेन्स, और ट्रेन्स को जब वो देखता था तो वो उसको बहुत मुतवज्जो करती थी अपनी तरफ। व्हाट टाइम ऑफ ईयर इट इज़, ये कौन सा टाइम था ईयर का, इट इज़ समर टाइम, ये गर्मियों के दिन थे। हाउ डू वी नो दैट साजिद इज़ बोर्ड, हाउ डू हम कैसे हम जानते हैं कि साजिद क्यों जो है वो बोर है। वी नो दैट साजिद इज़ बोर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन वंडरिंग अबाउट ऑल डे अलोन एंड स्टिल डज नॉट नो व्हाट टू डू, वो खुद भी उसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका स्किप्ड है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डज साजिद थिंक दैट द ट्रीज आर वॉकिंग, साजिद क्यों ये सोचता था कि जो ट्रीज हैं वो वॉक कर रही हैं। साजिद थिंक्स दैट द ट्रीज आर वॉकिंग बिकॉज ही हैड नॉट नोटिस दैट द ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग, क्योंकि उसने इस बात का ख्याल ही नहीं किया था कि ट्रेन जो है उसने कब जो है हरकत स्टार्ट कर दी है, चलना शुरू कर दिया है। Who else is in the carriage, कैरेज में और कौन था। A man hippie is also in the carriage, मैन हिप्पी जो है, जिसका हिप्पी को हमने पढ़ा था रीडिंग में कि किसको कहेंगे, एक ऐसा जिसका कोई घर बार ना हो, ऐसा शख्स जिसका कोई घर बार ना हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, इधर उधर वो भी सफ़र करके ही अपना टाइम पास करा हो, वो हिप्पी मैन जो है वो भी उसके साथ कैरेज में था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वेयर डज साजिद से दैट ही वुड लाइक टू गो, साजिद क्या चाहता था, वो किधर जाना चाहता था। साजिद सेज दैट ही वुड लाइक टू गो एवरीवेयर, टू इंग्लैंड, चाइना, अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड। व्हाट वार्निंग डज द मैन गेव साजिद, साजिद को उस आदमी ने क्या जो है किस काम से मना किया था। द मैन वॉर्न साजिद टू कीप आउट ऑफ साइट इफ ही डज नॉट want to be caught, यानी कि उसने मना किया था अगर तुम बचना चाहते हो कि किसी के हवाले ना हो जाओ, पकड़े ना जाओ, तो तुम्हें यहीं पे रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, when Sajid thinks about his parents for the first time what does he imagine that they will think, जब उसने पहली बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा तो उसके जहन में क्या तस्वीर बनी थी कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। He imagines that they will think that he had run away, कि वो भाग चुका है, और been kidnapped, या उसे किसी ने किडनैप पकड़ लिया है, और been involved in an accident, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है what presents does Sajid imagine that he will bring back for his friend, साजिद ने क्या सोचा हुआ था कि वो कौन सा गिफ्ट जो है वो वापस लेके जाएगा अपने फ्रेंड के लिए। साजिद इमेजिन्स दैट ही विल ब्रिंग बैक एन अफ्रीकन लाइन और आर ट्रांजिस्टर रेडियो फॉर हिज फ्रेंड, उसने ये सोचा था कि या तो वो अफ्रीकन लाइन या ट्रांजिस्टर रेडियो लेके जाएगा, जो कि हमने रीडिंग में ये बातें पढ़ी थी। जी क्लास, ये कॉपी वर्क पे क्वेश्चन आंसर्स भी नोट कीजिएगा, 9 क्वेश्चंस हैं। बुक पेज नंबर 45 पे है सी एक्सरसाइज कलेक्टिव नाउन्स।
You know that collective nouns are the names of groups of persons and things of the same kinds. यानी कि सेम काइंड्स की अगर ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स मिल जाएं तो वो कलेक्टिव नाउन्स बन जाते हैं. तो अब हम आपको कलेक्टिव यानी कि एक नाउन गिवन होगा, आपने उसका कलेक्टिव नाउन बताना है. कैन यू राइट द कलेक्टिव नाउन ऑफ ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग? यूज द लिस्ट बिलो. आपको नीचे ये येलो जो पोर्शन में है ये लिस्ट बिलो है, ये कलेक्टिव नाउन की है, जबकि आपको सिंगुलर नाउन जो है वो ABCD की फॉर्म में गिवन है. आपने इनमें से ढूंढ के कलेक्टिव नाउन जो है वो फिल करना है. जी, शिप के लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं फ्लॉक. नेक्स्ट बी है शिप्स. शिप्स जहाज यानी कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लीट. नेक्स्ट है सेलर्स. सेलर्स के लिए हम यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन क्रू. नेक्स्ट है अगर बीज ज़्यादा बीज हों उनके लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं स्वाम. नेक्स्ट है वुल्व्स पैक. स्टार्स के लिए गैलेक्सी. बारबेरियंस के लिए होर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे. कैटल के लिए हर्ड का वर्ड. नेक्स्ट क्रिमिनल्स के लिए गैंग. पीपल लिसनिंग इन अ थिएटर ऑडियंस. डायरेक्टर्स अगर ज़्यादा हों तो उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, इसलिए बोर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे. म्यूजिशियंस के लिए ऑर्केस्ट्रा. नेक्स्ट है एम फ्लावर्स. बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं BUNCH बंच. नेक्स्ट है 11 फुटबॉलर्स की टीम होती है इसलिए टीम लिखेंगे. नेक्स्ट है माउंटेन्स की रेंज होती है इसलिए लिखेंगे रेंज. नेक्स्ट देखिएगा क्लास, ये हमने कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज जो है ये फिल कर ली. नेक्स्ट अब हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक्सरसाइज. जी, सबसे पहले तो सीख लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स और क्वालिटीज पोजेस्ड बाय पीपल और थिंग्स. वी कैन नॉट टच दीज क्वालिटीज एज वी कैन टच कंक्रीट ऑब्जेक्ट. सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स को टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स या क्वालिटीज़ होंगी पीपल्स या थिंग्स की. देखिएगा क्वेश्चन 2 है, पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग. कार्ड्स जो है वो नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. प्राइड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी कि वो क्वालिटी है. नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंडलीनेस, ये भी क्वालिटी है. पोएम इज नॉट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट है लाइटनेस, विक्ट्री भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पीस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो क्वालिटी है. नेक्स्ट मशीन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव. आपको एडजेक्टिव गिवन्स होंगे, आपने इनकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनानी है. फ्रीडम. डेलिकेट, डेलिकेसी, DELICACY. नेक्स्ट है वाइड का होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ, WIDTH विथ. नेक्स्ट है थिननेस, हाइट. ऑकवर्डनेस, स्वीटनेस. ब्रेथ. ऑनेस्टी. ब्रॉड का है ब्रेथ, BREADTH ब्रेथ. ऑनेस्ट का है ऑनेस्टी. क्लास यहाँ हमारा बुक पेज नंबर 45 पे हमारी सी एक्सरसाइज जो थी उसके 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं. इन्हें बुक्स पे अपनी नोट डाउन करें. नेक्स्ट आ जाएं बुक पेज नंबर 46 पे. क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय अ पर्सन हु इज. यानी कि काइंड के लिए हम कौन सी क्वालिटी यूज़ करेंगे, काइंडनेस. टाइडी के लिए टाइडनेस. हेल्पफुलनेस. लेजीनेस. क्वाइटनेस. फुलिशनेस. लॉयलिटी. एक्यूरेसी. हार्डीनेस. नेक्स्ट है वर्ब्स क्या हैं. वर्ब्स होता है जो भी आप वर्क करते हैं. वर्ब्स आर वर्ड विच टेल्स अबाउट एक्शंस और स्टेट ऑफ बीइंग्स. यानी कोई भी आप एक्शन करना है वो जो है वो वर्ब कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपने वर्ब्स को पिक आउट करके अंडरलाइन करना है. रन टू द स्टॉप एंड बाय मी अ बॉक्स ऑफ मैचेस प्लीज. रन यानी कि भाग रहा है तो ये एक्शन है इसलिए ये अंडरलाइन होगा. बाय यानी खरीदो यानी कि ये भी वर्ब है. द चिल्ड्रन इन अ क्राउड शाउटेड एंड चीयर्ड. शाउटेड चीख रहे हैं तो ये भी वर्ब है. चीयर्ड भी वर्ब है.
इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू कराची, गो यानी कि जाना वर्ब है, यू मस्ट बुक अ सीट ऑन द बस, बुक करना यानी कि वो भी वर्ब है। द बुक फेल ऑन द फ्लोर, फेल यानी गिर गई है, वो भी वर्ब है। बी केयरफुल और यू माइट फॉल, फॉल जो है ये भी वर्ब है। मालिक स्पेंट 2 वीक्स इन हॉस्पिटल आफ्टर द फॉल, स्पेंट यानी कि उसने गुजारे, ये वर्ब है। द बॉयज गो फॉर अ रन एवरी डे, गो जो है वर्ब है। द चिल्ड्रन क्राउडेड राउंड द टीचर, क्राउडेड यानी कि हजूम, इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाना, ये वर्ब है। जी क्लास, यहाँ हमारा बुक वर्क जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, बुक पेज नंबर 46 तक। बुक वर्क जो है वो भी अपनी ये बुक्स पे नोट डाउन करें। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ये आपका बुक पेज नंबर 46 पे है, ये भी आप लोग अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लें। और यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कॉपी वर्क भी हमने कंप्लीट कर लिया, बुक वर्क भी। बुक वर्क को नीट वे में अपनी बुक्स पे नोट डाउन करें और कॉपी वर्क क्वेश्चन आंसर यानी कि अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें और साथ साथ जो इस लेक्चर में काम करवाया गया यानी कि क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क उसे लर्न करते रहें। और क्लास पूरे चैप्टर की जब तक आप खुद से रीडिंग नहीं करेंगे आपको चैप्टर जो है उसकी समझ नहीं आएगी। एटलीस्ट आपने 2 टाइम्स इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, समझना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ पे और याद भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।